हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं विजेता दहिया। कॉकरोच जनता पार्टी जो पिछले 15 दिनों से लगातार चर्चे में है। 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रोटेस्ट भी किया जंतर मंतर पर, और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में अलग अलग स्टेट में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक पर्सन विजेता दहिया। उनसे जानेंगे पार्टी का अगला मनसूबा क्या है, प्लानिंग क्या है, क्या कुछ पार्टी कर रही है, और पिछले 15-20 दिनों में या जब से नौजवानों ने कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान किया है, खा मजाक या मीम में पार्टी बनी हो, फिर सोशल मीडिया पर अकाउंट, उसके बाद सड़कों पर उतरना, तहरीक चलाना, अभिजीत डिपके का इंडिया आना। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है किसी भी जिम्मेदार के साथ, किसी भी नुमाइंदा के साथ। हालांकि मैं शुरू से कॉकरोच जनता पार्टी को कवर कर रहा हूँ, लगातार मैं अपडेट भी आपको दे रहा हूँ। जंतर मंतर पर भी उस दिन मैं मौजूद था। तो विजेता दहिया, आपका स्वागत है, वेलकम है मिलर टाइम्स में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी और आप तमाम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? अभी 6 जून के बाद आप लोगों ने क्या फैसला किया है? सर, अभी जैसा आपको पता ही होगा कि अलग-अलग शहरों में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज जैसे पुणे में था, फिर कल लखनऊ में है, फिर अमृतसर में है, तो कई और शहरों में है। और इससे बस हमारी जो उम्मीद है वो यही है कि देश भर से हम इस इश्यू के लिए सपोर्ट कैनवस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, लोग इस चीज़ से जुड़ सकें और फिर एक फाइनल एक क्लाइमेक्स कहिए जो कि वो हम 20 तारीख से फिर दिल्ली में कुछ टाइम है। कब? 20 तारीख को, 20 जून को? जी जी। अ, अच्छा विजेता, 6 जून से पहले, मतलब जब तक आप सोशल मीडिया पर सरगर्म थे, तो सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक आपकी पार्टी की, आप लोगों की बहुत ज़्यादा चर्चा थी। आपने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उस मर्तबा भी एक तरह से काफ़ी एक्साइटमेंट देखा गया। लेकिन जब 6 जून को आप जंतर मंतर पर आए, आपका पहला प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वो एक तरह से जोश, जज़्बा नहीं दिख रहा है, ना तो आपके समर्थकों में, ना सोशल मीडिया पर, ना ग्राउंड पर। नहीं नहीं सर, जोश जज्बा जज्बा बिल्कुल बना हुआ है। और आज भी जो है पुणे में जितने जंतर मंतर पे आए थे उससे तो कहीं ज्यादा आज पुणे में आए हुए हैं। और बहुत ही कमाल का जोश है। लोगों ने भाषण दिए और अपनी डिमांड्स रखी, किसी ने गीत गाए और नारे लगाए। तो मतलब पूरे तरीके से फुल ऑन जोश है। वो जोश दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे कितने लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं कि हमें भी जुड़ना है और आप बताइए कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। और लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा जोश। अच्छा, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उनका रिजाइन मांग रहे हैं, आपकी पहली डिमांड है, इसी पॉइंट पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, तो क्या आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या प्लानिंग होगी आपकी? बैठ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, या कुछ और एजेंडा है आपका? इससे पहले भी जैसे मैंने कहा था कि ये है, ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह होने का कोई डुप्लीकेट आ जाए। तो ऑफ कोर्स कोई काबिल इंसान आना चाहिए और मे बी उसे एक एक्सपर्ट कमेटी बिठानी चाहिए जो एक सिस्टमिक फ्लॉज जितने भी हैं प्रोसेस में उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और देखा जा सके कि बेस्ट तरीका क्या है, ताकि पेपर लीक जो है बंद हो जाए। तो अल्टीमेट एम क्या है? जीरो पेपर लीक। ऐसा ना हो कि कोई युवा है, एक तो उसके सर पे वैसे एग्जाम का प्रेशर है, एग्जाम की टेंशन है, और ऊपर से फिर ये और फालतू की चीज की बंदा एक बार क्लियर कर लेता है एग्जाम, फिर पता चले कि वो तो लीक हो गया था। तो पूरे के पूरे साल खराब हो जाते हैं। कई लोग तो फिर डिप्रेशन में आके अपनी जान तक दे देते हैं। तो अल्टीमेट पर्पज है कि पेपर लीक्स पूरे तरीके से बंद हो। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर सरकार को हमारे कोई सुझाव चाहते हैं, मतलब चाहिए उसमें, ऑफ कोर्स हम भी उस चीज के लिए तैयार होंगे। वरना सरकार अपने एक्सपर्ट बिठा सकती है, तो हमारी इस पे नजर बनी रहेगी कि वो रिफॉर्म्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कल मैंने बीजेपी के एक सीनियर लीडर का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट था उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेकर के क्या होगा, मांग होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा की, क्योंकि सबके पीछे वो हैं। तो जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब मसले होते रहेंगे। जी सर, देखिए, पॉलिटिकल कौन सी पार्टी के प्रवक्ता से आपने बात की थी? बीजेपी बीजेपी के के। नेता? जी। और उन्होंने कहा कि बीजेपी
बीजेपी के नेता खुद ही ये कह रहे थे। जी। अब मैं नाम अभी चलिए, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, इंटरव्यू आएगा तो वो खैर उन पर काफी वो तबसरा करते रहते हैं, बहुत आ- सीनियर लीडर है बीजेपी के वो। आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा और अच्छा अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी का ही फिर आप कह रहे होंगे, हाँ तो मैं समझ गया। बट एनीवेज, तो पॉइंट देखिए ये है कि पॉलिटिकल जो ये चलती रहती है ना बिकरिंग, उस जी, चक्कर में आई थिंक जनता अपनी कॉमन सेंस ना खोए। अभी ये है कि भाई सभी लोग प्रधानमंत्री की जैसे कठपुतली है, बाकी मंत्री है ही क्या, है ना, तो इस चीज को हमने नॉर्मलाइज कर दिया, हमने इसको मान ही लिया है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे संविधान में एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें हमें विश्वास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो फ्रेमवर्क ज्यादा मजबूत हो। हम भी अगर यही कहने लग जाएंगे कि अरे मंत्री मंत्री कुछ नहीं होते, बस प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होते हैं, तो ये तो एक फिर डेमोक्रेटिक बात नहीं हुई। तो अच्छा इसलिए थोड़ा हम सा। चाहते हैं कि भाई कोई यस मैन ना बने, कि भाई जिनका होना ना होना कुछ है ही नहीं। ढंग के लोग जो है मंत्री बने, उन्हें भी ये लगे कि भाई मेरे से जवाब मांगा जाएगा, ऐसे ही वो साइन अप ना करें। अच्छा, 6 जून को मैंने जंतर मंतर पर देखा, वीडियो काफी वायरल भी हुई कि आपको राइट विंग के कुछ लोगों ने एक तरह से ट्रोल किया, काफी अटैक भी हुआ, एक तरह से ध्रुव राठी का नाम लेकर के आपको चिढ़ाया गया। क्या हुआ था उस वक्त, और आप बड़ी मुश्किल से वहां से निकल पाए? आपके साथ कुछ दूसरे जर्नलिस्ट और भी थे। हाँ सर, तो वही कुछ लोग इस टाइप के जो ट्रोल्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, तो उनका वही रहता है कि ये हिंदू विरोधी है। मैं तो मतलब हर हफ्ते मेरा चेंज होता रहता है, कभी कहा जाता है कि भाई ये इस्लामोफोबिक है, कभी कहा जाता है हिंदू फोबिक है, और ये जाट विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है, फलाना है ढिमकाना है। तो ये चीज चलती रहती है क्योंकि ना लोगों में अभी शायद वो एक परिपक्वता नहीं है, वो मेच्योरिटी नहीं है कि कोई बात कही जा रही है उसको सुने और उस पर रिफ्लेक्ट करें। ऑफ कोर्स जितनी भी मतलब जो उनका कहने का मकसद था, वो दरअसल जो मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे, विजेता दिया वन मेरा इंस्टा हैंडल, तो जी। उसमें जो मैं कंटेंट बनाता हूँ, तो उन्होंने कुछ वो देखा होगा और वो उसी के ही रेफरेंस में था। लेकिन अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो पर्पस है वो क्या है, देश में एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट लेके आना, रैशनलिज्म लेकर आना। और अगर आपको अपने विश्वास में इतना यकीन है तो आप चिढ़ते क्यों हैं? जो भी कोई अपनी बात कह रहा है उसको कहने दीजिए। आपको अगर नहीं ठीक लग रहा, आप जाने दीजिए। आपको अगर क्रिटिसाइज करना है, आप मुझे क्रिटिसाइज कर दीजिए। तो बड़ी ही अजीब बात है। तो आई थिंक सभ्यता होनी चाहिए लोगों को। अच्छा विजेता, मैंने जंतर मंतर पर उस दिन देखा कि उमर खालिद का नाम बार बार लिया गया। राइट विंग के बहुत सारे एक्टिविस्ट आए हुए थे, उनके यूट्यूबर्स भी थे, और वो सब बार बार उमर खालिद का नाम ले रहे थे। तो क्या लगता है कि क्यों वो उमर खालिद का नाम ले रहे थे, और आप लोगों का क्या अपना ओपिनियन है उमर खालिद को लेकर, शर्जील इमाम को लेकर? सर वही मतलब सौरभ के जो है पुराने पिक्स भी हैं उमर खालिद के साथ। तो लोग उस चीज को पूछ रहे थे कि भाई इस पे आप क्या कहेंगे, आपके कनेक्शन है क्या, आप इस पे क्या सोचते हो। तो मैंने तो तब भी कहा कि आप ये देखो कि उमर खालिद क्या वो एक्यूज है या क्या वो कॉन्विक्ट है। वो एक एक्यूज है, और अगर उसने कुछ गलत किया है तो ये पता करने के लिए भी पहले ट्रायल तो होना चाहिए ना। और लोग ये बेसिक बात समझते नहीं, है ना। ये चीज इंटरनेशनल प्रेस में जाती है तो ऑफकोर्स उससे हमारे देश की बेइज्जती होती है कि भाई किसी बंदे को आपने रखा हुआ है 6 साल से, उसका ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये पूरे देश के लिए एक शर्मिंदगी का विषय बन जाते हैं। तो ट्रायल होना चाहिए, मतलब यही यही मेजर बात है। और इस पे मुझे नहीं अच्छा, लगता कि किसी भी सेंसिबल इंसान को कोई असहमति हो सकती है। तो आप लोग क्या कभी उमर खालिद, शर्जील इमाम या इस तरह के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनके लिए आवाज उठाएंगे, उसको भी इशू बनाएंगे, या इन सब से आप दूरी अख्तियार करेंगे आप लोग? सर अभी तो देखिए, अभी ये नीट पेपर लीक का मतलब चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही मतलब चीजें होती हैं। बट जैसा हमने कहा कि भाई हम संविधान में विश्वास रखते हैं, जब हम जय भीम कहते हैं तो उसका यही मतलब है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, आज़ादी, बराबरी, बंधुता, न्याय, हम उनमें विश्वास करते हैं और किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं। अ,
आप लोगों पर ये भी एक सवाल उठता रहा कि आपके यहाँ वुमेन प्रेजेंटेशन बहुत कम है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 स्पोक पर्सन हैं उसमें, आप तीनों मेल हैं, फीमेल कोई नहीं है। आपके फाउंडर्स में या जितने लोग हैं सारे मेल नज़र आ रहे हैं, फीमेल नहीं। तो औरतों की जो नुमाइंदगी है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, काफ़ी कम है आपके यहाँ। ऐसा क्यों है? क्या सोचा आप लोगों ने इसके लिए? वो एक्चुअली देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल पार्टी है। इट इज जस्ट लाइक यार शम्स अपने ऑफिस के 2-3 लोगों से बात स्टार्ट हुई, यार देश में ना कुछ हो नहीं रहा, चलो यार कुछ करते हैं। एंड तो पहले तो उनके दिमाग में यही आएगा कि यार कुछ करना है। वो तो जस्ट एक फ्रेंड्स ग्रुप की तरह ही है। तो ऐसा नहीं होता ना कि हर एक फ्रेंड्स ग्रुप में उतने ही लड़कियां हो, उतने ही लड़के हो। तो ये तो अब वही है कि बहुत फेमस हो गई ये चीज, ब्लो अप हो गई, तो लोग फिर वो वाला लेंस लगा के देखने लग जाते हैं, है ना। तो ये कोई फॉर्मल पार्टी नहीं है, और फिर भी जो लोगों की एक ये बात थी, या इट वाज वेल रिसीव्ड। और अब हम पूछ भी रहे हैं लोगों को, और भी लोगों को रीच आउट कर रहे हैं ताकि उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन बस बात वही है कि हम इसे एक टोकनिज्म की तरह नहीं करना चाहते थे कि यार चलो नाम के लिए यार किसी को भी रख लिया, है ना। तो जो वाकई सही है, तो इसीलिए बस ढूंढ रहे हैं। और फिर विमेन स्पोक्स पर्सन भी आई होप जल्दी। तो आगे क्या प्लान है विजेता? क्या अभी सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना एक एनजीओ के तौर पर, ना ट्रस्ट के तौर पर, ना पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। तो अगला प्लान क्या है आप लोगों का? कोई पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना, क्या सोच रहे हैं आप लोग? शम्स, यही है कि इट मे बी इट मे नॉट बी। मैं ये कभी नहीं मानता कि राजनीति कोई गंदी चीज है, राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है। अभी तो यही है कि एक जनता के बीच में हम एक ऐसी अवेकनिंग, यू नो, एक क्या कहें, जन जागरण मतलब लोगों के बीच में हो कि ये हमारा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र है। और हमें जो है हमारे हक मांगने का जो मतलब हमें हमारे हक मांगने चाहिए, उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र यही होता है। तो अभी तो ये है कि इस टाइप की अवेकनिंग को हम स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप देखिए जेनजी बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, बहुत आगे तक का प्लान नहीं होते हैं ऑनेस्टली। तो लेट्स सी ऑन द गो, लोगों के भी सजेशंस आते हैं, तो कुछ डिसीजन हम उसके हिसाब से भी लेते हैं। तो इससे प्लान क्या है प्रोटेस्ट करने का, या प्रोटेस्ट को सिर्फ नीट तक? चूंकि अभी जो आपका जो एजेंडा सामने है कि किन मुद्दों को लेकर आप उतर रहे हैं, तो एक नीट का पेपर लीक हुआ, कुछ दूसरे एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसको आप इश्यू बना रहे हैं। काउंटर करते हुए भी कहा जा रहा है कि हर एक हुकूमत में, जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी पेपर लीक हुआ। तो ये इंडिया में कल्चर का हिस्सा बन चुका है पेपर का लीक होना। तो आप जिस इशू को लेकर हंगामा कर रहे हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल है, सरकार इसको संभाल लेगी। तो आगे नहीं क्या सिर्फ एजेंडा नॉर्मल कैसे, रहेगा? इसमें तो करोड़ों युवा हैं जिनका मतलब जीवन अंधकार में चला गया, और आप कह रहे हो नॉर्मल इश्यू है। नॉर्मल कैसे है? और सरकार के लिए इतना ही आसान है इसे संभाल लेना, तो क्यों नहीं संभाल रहे? आप देखिए ना, राजस्थान से लेके गुजरात, और मतलब कहीं के भी आप देखिए हर टाइप के एग्जाम्स में, सेंट्रल लेवल के भी जो एग्जाम्स हैं सभी में ही पेपर लीक हुए जा रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि जो सीबीएसई वाला, उसमें भी सोचिए पार्किंग हाँ, वगैरह में वो ऐसे वाले, तो उसमें भी गड़बड़ हो गई। और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो छोटा मोटा मुद्दा है। कैसे छोटा मोटा मुद्दा है? तो इसके अलावा और क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के? और क्या मुद्दे को आप लोग उठाएंगे, रेस करेंगे? सर मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए, जैसा एक बार नेहरू जी ने कहा था कि भारत माता कौन है, वो इस देश के सभी लोगों की एक सामूहिक आत्मा है ना। तो किसी के लिए भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और सभी के राइट सिक्योर होने चाहिए, है ना। वही जो है हमारे देश का जो सेक्युलरिज्म है, वो भी हमें यही कहते हैं। जातिवाद भी नहीं होना चाहिए। फार्मर्स जो हैं उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए कि वो इतनी मेहनत करते हैं, अनाज उगाते हैं, हमारे लिए खाने के लिए उगाते हैं। तो ये जो मजदूर हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस, तो हम इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। सभी के लिए आज़ादी, बराबरी, बंधुता, न्याय, उसको हम सपोर्ट करते हैं, है ना। या इवन जैसे ट्रांस राइट्स की बात है, वुमेन राइट्स की बात है, तो हम सब कुछ सपोर्ट करते हैं। किस इशू को अभी मतलब लेंगे नहीं, वो टाइम के साथ पता चलता है। जैसे अभी भी आप देखो कि कॉकरोच जनता पार्टी का जैसे जब बना, तब हमें नहीं पता था, ये तो वही सीजेआई का एक इनसेंसिटिव रिमार्क था, रिएक्शन में चीज हुई।
लेकिन अभी बाई चांस ये हुआ कि नीट पेपर भी लीक हो गया और वो एसएससी जीडी वाला था उसमें भी प्रॉब्लम हुई, इतना सारा कुछ हुआ तो ये बड़ा ऑर्गेनिकली फिर तो ये चीज हो गई। बिल्कुल। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी के का ये जो नाम था कि चलो एक पार्टी बनाओ, अकाउंट बनाओ, पहला आइडिया किसका था? किसको ख्याल आया आपके दोस्तों में कि इस नाम से कुछ करना है? नहीं, जितना मुझे पता है किसी अभिजीत का ही आइडिया था और अभिजीत और शायद उनके कुछ दोस्त के साथ। हाँ, लोग हैं। अच्छा, जो अपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब का भी आप लोगों को अब कितना सपोर्ट है? क्योंकि आप भी उनका काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी आवाज उठाना, आप उनकी तरफ से अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं फिलहाल, तो बैक से कितना सपोर्ट है उन लोगों का आपको? सर बैक से तो किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, ये तो हमने पहले भी क्लियर किया था। और मैं तो बस ये कहूँगा कि उनमें से कुछ पार्टी जैसे इतना मड स्लिंगिंग कर रही हैं तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता या कि कुछ भाई खिलाफ अच्छी बात है। आप, हाँ, या खिलाफ इनमें से कुछ पार्टी कांग्रेस और आपके की इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए किया? हाँ, वही कोई कह रहा है कि भाई ये आम आदमी पार्टी इनके पीछे, कोई कह रहा है कांग्रेस इनके पीछे है, कोई कह रहा है बीजेपी इनके पीछे है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे लोग बैठ के पहले तो डिसाइड कर लो तब बता देना। मतलब लोग जो एक चीज प्रत्यक्ष है जो सामने है उस चीज को लोग देखते नहीं कि भाई युवा परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो यार किसी युवा के मन में आ सकता है ना ये चीज कि मैं अपने देश के युवाओं के लिए आवाज उठाऊं। लेकिन वही है, अब ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये नैरेटिव्स और ये देख देख के लोगों का मतलब दिमाग में पार्टियों का भी और जनता के भी बहुत से लोगों का कि वो सिंपल सीधी बात उनको समझ ही नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है विजेता कि मुसलमानों को लेकर के हमेशा सवाल उठता रहा इस देश में, मुसलमानों की नुमाइंदगी का मसला रहता है। तो अगर आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मैदान में आते हैं, तो माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को कितनी नुमाइंदगी देंगे? क्या रिप्रेजेंटेशन रखेंगे इनके लिए? क्या स्पेस मिलेगा इनको आपकी पार्टी में? इस सर मतलब देखिए, हम इस लेंस से देखते हैं ना तो फिर ये ऐसा लगता है कि भाई जैसे ही ये कोई हिंदुओं की पार्टी है और हम मुस्लिमों को कुछ देंगे, है ना, तो हम मुस्लिमों को देने वाले कुछ मतलब कौन होते हैं? ये देश सभी का है, ये जो आंदोलन है ये भी सभी का है। तो ये तो इट इज जस्ट दैट कि भाई बाई चांस अभिजीत हैपेंस टू बी अ हिंदू या जो कुछ जुड़े, अदरवाइज ये पार्टी चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबकी पार्टी है। और जो कोई भी एक्टिव है, जो कोई भी मतलब टैलेंटेड है, हमारी तरफ से तो ओपन डोर्स हैं। कोई भी धर्म जाति किसी भी तरीके का कोई बंधन, किसी का क्या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कोई क्या लैंग्वेज बोलता है, किसी भी तरीके का नहीं है। और जब आप चीजों को ओपन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि हर तरीके के लोग आ ही जाएंगे, फिर कोई आर्टिफिशियल कोशिश की शायद जरूरत ही नहीं रहती। अच्छा, आखिरी सवाल, 20 जून को जो आपने बताया कि तमाम स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो जाने के बाद दिल्ली में करेंगे, तो दिल्ली में वो प्रोटेस्ट आपका कहाँ होगा? जंतर मंतर पर या किसी और जगह पर? आप लोगों ने ये भी पहले ऐलान किया था, खबर आई थी कि 13 जून तक आपने टाइम दिया था धर्मेंद्र प्रधान को, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करेंगे तो लंबा करेंगे जब तक कोई रिजाइन नहीं देते हैं, 5 दिनों का टाइम दिया गया था। तो क्या इस बारे में आपका प्लान है? हाँ सर, वही चीज अभी मतलब 20 तारीख तक वो चली गई है। हमें लगा कि कुछ और शहरों में एक कैनवसिंग की जाए, सपोर्ट लिया जाए, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। तो हाँ, फिर 20 तारीख के बाद देखते हैं। तो अब तो प्लान यही है कि जंतर मंतर पे ही करेंगे। तो उसी पिछली तरह करेंगे या लंबा बैठेंगे? जैसे एक होता है कि भूख हड़ताल करना, कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते रहना, कुछ वैसा प्लान है या मतलब कुछ घंटे का प्रोटेस्ट? नहीं सर, प्लान तो कुछ कुछ वैसा ही है कि जब तक इसी का ना हो तो कुछ किया जाए। पर अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कुछ भी बहुत स्पेसिफिक तरीके से कहना, क्योंकि बहुत सारी इसमें चीजें रहती हैं, है ना। पुलिस से भी परमिशन वगैरह की बात चल रही है, फिर ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या पता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ही दे दे। तो उन सब का जो भी एक सिनेरियो इमर्ज करेगा उस हिसाब से देख कर करेंगे। ओके, तो बहुत शुक्रिया विजिता दहिया, आपने बातचीत की हमारे साथ और आपने बताया कि आपका क्या प्लान है, क्या मनसूबा है। और अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने, युवाओं ने, जेनजी ने
देश में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। आज पुणे में हुआ, बेंगलुरु में भी है, लखनऊ में भी है और कुछ दूसरे स्टेट्स में है। उसके बाद 20 जून को दोबारा दिल्ली में 6 जून की तरफ प्रोटेस्ट करने का मंसूबा है। अब आगे देखिए क्या होता है। पहली मर्तबा देश में जेन-ज़ी का प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मिला टाइम्स को देखते रहिए। विजेता दहिया, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और बातचीत की। थैंक यू सर। आप ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टा पेज है उससे जुड़ सकते हैं, तो आपको सारी अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।